प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलीसिया जिसको कि नए नियम में प्रकट किया गया है, पुराने नियम में प्रकट नहीं थी। परंतु इस कलीसिया के अंदर हर एक सदस्य को एक जीवित पत्थर के रूप में प्रकट किया गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइबल इस कलीसिया के और उसके अंग के विषय में क्या बातें कहती है? तो यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आपको प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से कुशल पूर्वक हैं तथा वचन की शिक्षा में हमारे साथ सत्यवचन कार्यक्रम में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको वचन में दृढ़ बनने में सहायता प्रदान करना है। पिछले अध्ययन में हमने एस्तेर की पुस्तक का अध्ययन समाप्त किया था और अब हम नए नियम से एक महत्वपूर्ण पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। यह पत्री एक विश्वासी और कलीसिया के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौलुस, जो बाइबल के नए नियम की 13 पत्रियों का लेखक माना जाता है, उसने 4 पत्रियां कैद खाने अर्थात जेल में लिखी थीं। उन 4 में से एक पत्र इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया था, जिस पत्र का अध्ययन हम आज से आरंभ करने जा रहे हैं। यह पत्री मसीह की कलीसिया को एक सर्वोत्तम कृति के रूप में प्रकट करती है, जो पुराने नियम में प्रकट नहीं थी। यह संरचना जो जीवित पत्थरों से बनी है, प्रत्येक विश्वासी को एक जीवित पत्थर के रूप में प्रकट करती है, जो इस कलीसिया के अंग है। दोस्तों, इस पत्री को समझने के लिए हमें मानव बुद्धि से अधिक पवित्र आत्मा की समझ और नियंत्रण की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना पूर्वक इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। तो आइए हम इस अद्भुत अध्ययन को आरंभ करते हैं और इफिसियों की पत्री के परिचय को समझते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम अपने अध्ययन को इफिसियों की पत्री से आरंभ करेंगे और आज हम उसके परिचय को देखेंगे। हम देखते हैं कि 4 पुरुषों का एक दल सन 62 में रोम से चला। उनका गंतव्य स्थल एशिया माइनर था, जो वर्तमान में तुर्किस्तान है। उनके पास मसीही विश्वास की 4 भव्य रचनाएं थी। यदि ये दस्तावेज आज होते तो अत्यधिक अनमोल होते। रोम के लिए तो एक अज्ञात बंदी के लेखों का कोई महत्व नहीं था। यदि होता तो इन पुरुषों को पकड़ लिया जाता और ये दस्तावेज उनसे ले लिए जाते। मेरे प्रियो, जब इन पुरुषों ने प्रेरित पौलुस को अलविदा कहा, तब इनमें से प्रत्येक को पौलुस ने एक पत्र दिया कि अपने क्षेत्र में ले जाए। ये 4 पत्र बाइबल में संग्रहित हैं, जिन्हें पौलुस के बंदीगृह पत्र कहते हैं, क्योंकि पौलुस ने ये पत्र बंदीगृह में रहते हुए लिखे थे। पौलुस एक रोमी नागरिक था, अतः उसने अपना अभियोग राजा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की याचना की थी। अब वह प्रतीक्षा में था कि उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, अतः वह उसे बंदी गृह में रखा हुआ था। इन 4 पुरुषों के नाम और निवास स्थान स्पष्ट व्यक्त किए गए हैं। आइए देखें। पहला, फिलिपी का इपफ्रोदितुस, जिसके पास फिलिपी की कलीसिया के नाम पौलुस का पत्र था, जिसे हम फिलिपियों 4 के 18 में पाते हैं। दूसरा है इफिसुस का तुखिकुस, जिसके पास इफिसुस की कलीसिया के नाम पौलुस का पत्र था। इसे हम 6 के 21 में पाते हैं। तीसरा है कुलुस्से का इपफ्रास, जिसके पास कुलुस्से के कलीसिया के नाम पौलुस का पत्र था। कुलुस्सियों के पत्र 4 के 12 में हम पाते हैं। और चौथा है फिलेमोन का भागा हुआ दास उनेसिमुस, जिसके पास कुलुस्से के फिलेमोन के नाम पौलुस का पत्र था। फिलेमोन उसके 10 में। ये पत्र प्रभु यीशु का कलीसिया, मसीही जीवन और उनके संबंध तथा कार्यों का सर्वांग चित्रण प्रस्तुत करते हैं।
ये विभिन्न पक्ष सर्वोच्च स्तर पर मसीही जीवन का भी प्रदर्शन करते हैं। इफिसियों मसीह की देह कलीसिया को प्रकट करता है। यह अप्रत्यक्ष कलीसिया है जिसका सिर प्रभु यीशु है। कुलुस्सियों प्रभु यीशु की कलीसिया मसीह की देह का सिर प्रस्तुत करता है। इसमें ध्यानाकर्षण का केंद्र कलीसिया की अपेक्षा प्रभु यीशु है। इफिसियों में ध्यानाकर्षण का केंद्र मसीह की देह है, जबकि कुलुस्सियों में ध्यानाकर्षण का केंद्र प्रभु यीशु है। फिलिपियों में मसीह के साथ मसीही जीवन के सामर्थ्य का प्रकाशन है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद में, जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिमोन में अन्य जाति समाज में क्रियाशील मसीही जीवन की व्याख्या है। उनेसिमुस के स्वामी फिलिमोन को पौलुस ने लिखा 17 और 18 पद में, यदि तुम मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। पहली शताब्दी में सुसमाचार व्यवहार कुशल था। हम इफिसियों की पत्री में यही देखेंगे। मेरे मित्रों, इफिसियों की पत्री कलीसिया को परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति प्रकट करती है जो पुराने नियम में नहीं दर्शाया गया है। देखिए इफिसियों की पत्री 2 उसके 10 पद में, यह हस्तकृति किसी भी मंदिर से अति उत्तम है। इसकी रचना जीवित पत्थरों से की गई है और इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। यह संसार में मसीह की देह है कि उसी की नाई चले और शैतान की दुष्टता से वैसे ही युद्ध करें जैसे वह करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब कलीसिया इस संसार से कूच करेगी और प्रभु यीशु को दुल्हन स्वरूप प्रस्तुत की जाएगी। डॉक्टर आर्थर टी पियर्सन ने इफिसियों की पत्री को कहा कि वह पौलुस का तीसरे स्वर्ग का पत्र है। किसी ने इसे नए नियम का एल्पस पर्वत कहा है। यह धर्मशास्त्र की नुकीली चट्टानों का शिखर है। यह कलीसियाई पत्री है। अनेक टीकाकार इसे धर्मशास्त्र के सत्य का सर्वोच्च शिखर कहते हैं, बाइबल के प्रकाश की चरम सीमा। यह अति सत्य है। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि इफिसियों की पत्री इतना अधिक गूढ़ अर्थ रखती है कि केवल चयनित जन ही इसे समझ सकते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोगों का कहना है कि वे स्वयं को इसके भीतरी क्षेत्र में पाते हैं। स्पष्ट कहूं तो मैं इस पत्री की गहराई को समझने का नाटक भी नहीं कर सकता, न ही उसकी ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास कर पाता हूं। यह पत्री ऊंची और बौद्धिक है। इस पत्री के सूक्ष्म विचार की हवा को ग्रहण करना कठिन है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तब आपको इस सत्य का बोध होगा। हम अपना यथासंभव प्रयास तो करेंगे ही। पवित्र आत्मा जो हमारा अगुआ है वह हमारी सहायता करेगा कि हम इसे समझ पाएं। मेरे प्रियो, मुझे अनेक बार तुर्किस्तान जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैंने 7 कलीसियाओं के क्षेत्रों का भ्रमण किया, परंतु इफिसुस में सबसे अधिक समय लगाया। यह स्थान 7 कलीसियाओं का केंद्र स्थल था। मैंने वहां आनंद लिया। पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा पर पवित्र आत्मा ने उसे इफिसुस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। जी हाँ, पवित्र आत्मा ने पौलुस का मार्ग रोका। हमें कारण तो नहीं बताया गया है, परंतु हम यह अवश्य जानते हैं कि परमेश्वर का समय सिद्ध होता है। वह उसे बाद में वहां भेजता है। अतः पौलुस पश्चिम में मकीदुनिया चला गया, फिलिपी, बीरिया, एथेंस और कुरिन्थ को, और लौटते समय वह इफिसुस में रुका। उसने वहां कैसे महान सेवा का अवसर देखा। प्रेरितों के काम 18 के 19 में लिखा है, उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। पौलुस प्रचार कार्य के अवसरों से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने फिर आने की प्रतिज्ञा की और तीसरी प्रचार यात्रा पर वहां गया। उसने देखा कि उसकी दूसरी और तीसरी प्रचार यात्रा के मध्य वहां अपुल्लोस नामक प्रचारक आया था।
अपुल्लोस केवल यूहन्ना के बपतिस्मे का प्रचार करता था, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सुसमाचार का नहीं। आरंभ में तो अपुल्लोस प्रभु यीशु को नहीं जानता था, परंतु आगे चलकर वह सुसमाचार का महान प्रचारक हुआ। पौलुस ने इफिसुस में व्यापक प्रचार किया। पौलुस ने 2 वर्ष तरन्नुस की पाठशाला में वचन सुनाया और इस प्रकार सुसमाचार एशिया के प्रत्येक केंद्र तक पहुंच गया। स्पष्ट है कि इसी समय प्रकाशित वाक्य में व्यक्त अध्याय 1 और 2 कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित कर दी थीं। तुर्किस्तान का भ्रमण करके और उस स्थान को देखकर तथा वहां के पुरातत्व अन्वेषणों को पढ़कर मुझे विश्वास हो गया कि सुसमाचार प्रचार का सबसे बड़ा सेवा कार्य आज के तुर्किस्तान में किया गया था। उस युग में वहां करोड़ों लोग थे। वह स्थान रोम का मुख्य स्थान था। यूनान की सभ्यता यूनान की अपेक्षा इसके पश्चिमी तटीय प्रदेश में थी, जहां इफिसुस एक महान धार्मिक केंद्र था। वहां की जलवायु मनमोहक थी और वह एक अद्भुत पर्यटन स्थल था। इस स्थान पर राजा छुट्टियां मनाने जाया करते थे। इसी स्थान पर सुसमाचार का प्रभावी प्रवेश हुआ था। मेरे प्रियो, इफिसुस एशिया माइनर वरन संपूर्ण पूर्वी क्षेत्रीय रोमी साम्राज्य का मुख्य नगर था। रोम के बाद उसका दूसरा स्थान था। इस नगर की स्थापना हित्तीतेतस द्वारा लगभग 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व में की गई थी। यूनानियों के प्रवेश तक लगभग 1000 वर्ष तक इस नगर को पूर्वी नगर कहा जाता था। वहां वास्तव में पूर्व और पश्चिम का मिश्रण था। वह स्थान किपलिंग के कथन के विपरीत था कि पूर्व पूर्व ही रहेगा और पश्चिम पश्चिम रहेगा। वहां पूर्व और पश्चिम का मिलन था। 2500 वर्षों तक इफिसुस संसार का सबसे महान नगर था। वह एक बंदरगाह था, परंतु आज वह रेत से भरा हुआ है। आज वह समुद्र से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। पौलुस के युग में वे श्वेत संगमरमर के मार्ग तक जहाज ला सकते थे। वह एक बहुत चौड़ा मार्ग था जिसका संगमरमर पर्वत प्रायण से आया था। इफिसुस स्थित डायना का मंदिर प्राचीन संसार के 7 आश्चर्य कर्मों में से एक था और यूनानियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा मंदिर था। वह 418 गुणे 239 फुट के क्षेत्रफल में बना हुआ था। उसका आधार दलदल पर चमड़े और कोयले का था, जिससे कि भूकंप से प्रभावित न हो। इफिसुस के निवासियों की कला और धन संपत्ति का इसमें महान योगदान था। उसमें 127 स्तंभ थे जिन पर सुंदर नक्काशी और रंग किया गया था, और अपेलेस की कलाकृतियों, सिकंदर महान द्वारा बिजली का फेंकना जैसी चित्रकारी भी थी। इस सुंदर मंदिर के अंदर देवी डायना की मूर्ति थी। यह यूनानी पौराणिक कथा की सुंदरता की देवी डायना नहीं थी। यह वास्तव में पूर्वी के प्रजनन की देवी थी जो गर्भधारण की मान्यता पर आधारित थी। यह चंद्रमा की देवी नहीं थी, पर प्रजनन की देवी थी जो लकड़ी की बनी हुई थी, जिस पर अनेक वृक्ष बने हुए थे, और यह अश्लीलता की मूर्ति थी। इस मंदिर की छत्र छाया में अनैतिकता के अनेक कार्य किए जाते थे। वहां मंदिर की प्रतियां तैयार करने का चांदी का वृहत व्यवसाय था। वहां आने वाले इन स्मारकों को ले जाते थे, जिसके कारण काम करने वालों को बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होता था। मेरे मित्रों, पौलुस वहां गया और वहां 3 महीने आराधनालय में प्रचार करता रहा। तदुपरांत उसने तुरन्नुस की पाठशाला में 2 वर्ष प्रचार किया और परिणाम स्वरूप प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 10 में लिखा है, आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। यह संभवतः पौलुस की प्रचार सेवा की चरम सीमा थी। इफिसुस के निवासियों ने सबसे अधिक बाइबल शिक्षा सुनी थी। यही कारण था कि पौलुस इस पत्र में व्यक्त गहरी सच्चाइयों का उल्लेख कर पाया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पौलुस लिखता है, परंतु मैं पेंतीकोस्त तक
इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। पौलुस के प्रचार के कारण मूर्ति की उपासना कम हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुनारों का काम बाधित हो रहा था। इस बात पर नगर में बलवा मच गया था। पौलुस जीवित परमेश्वर का सुसमाचार और मसीही जीवन का प्रचार करता था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पौलुस की वहां जान बचाई, जिससे उसे प्रचार करने का अधिक प्रोत्साहन मिला। हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 23 से 41 पद में पढ़ते हैं। पौलुस इफिसुस की कलीसिया से प्रेम करता था। इफिसुस के विश्वासियों से उसकी अंतिम भेंट एक हार्दिक विदाई थी। इसे हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 17 से 38 पद में पढ़ सकते हैं। मसीह को ग्रहण करने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी। मेरे विचार में इतिहास के किसी भी युग की तुलना में सुसमाचार इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी रहा है। मेरे विचार में इफिसुस की कलीसिया आत्मिकता में सबसे ऊंची थी। मुझे आश्चर्य होता है कि उस अन्य जाति नगर के निवासी इस पत्र की गहराइयों को समझने में कैसे सक्षम थे। यदि वे नहीं समझते तो पौलुस क्यों उन्हें ये सब बातें लिखता। इसके अतिरिक्त प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एशिया की 7 कलीसियाओं में इफिसुस की कलीसिया का नाम सबसे ऊपर है। यह कलीसिया इतिहास की गाथा सुनाती हैं। इफिसुस की कलीसिया सर्वोत्तम थी और आत्मिक स्तर पर सबसे ऊंची थी। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा द्वारा इफिसुस की कलीसिया को दिया गया आत्मिक स्तर आप और मैं आज अंतर्ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वह कलीसिया प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करती थी और उसके अत्यधिक निकट थी। मैं अनेक वर्ष सेवा में रहा हूं और आज की कलीसियाओं में सेवा करना चाहता हूं, परंतु मैं यह मानता हूं कि हमें स्वीकार करना होगा कि हम प्रभु यीशु से बहुत दूर हैं। हम कार्यक्रमों, कलीसियाई गतिविधियों और पद प्राप्ति में ऐसे खो गए हैं कि हम प्रभु यीशु से अत्यधिक दूर होते जा रहे हैं। एक आवश्यक प्रश्न यह है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं। पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों को लिखा कि प्रभु यीशु ने उनसे प्रेम किया और उनके लिए अपने आप को दे दिया। क्या हम उस प्रेम को उसे लौटाते हैं? क्या हम उसको प्रतिक्रिया दिखाते हैं? क्या हम कह सकते हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया? इफिसियों की पत्री द्वारा हमें मसीह के अति निकट आ जाना चाहिए। जी हाँ, विचारकों का कहना है कि बाइबल की 2 पुस्तकों को समझना असंभव है, इफिसियों की पत्री और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। दूसरी ओर मुक्त विचारवाद कहता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रतीकात्मक है और इफिसियों की पत्री हमारी बुद्धि से परे है। मेरा कहना तो यह है कि बाइबल की ये 2 पुस्तकें ही ऐसी पुस्तकें हैं जो गणित और तर्क के आधार पर व्यवस्थित की जा सकती हैं। इनसे अधिक तर्क सम्मत अन्य कोई पुस्तक नहीं है। वर्षों पूर्व मैं मनुष्यों की बातें सुनकर ऊब गया था। वे कहते थे, मैं बाइबल पर आरंभ से अंत तक विश्वास करता हूं, जबकि वे जानते ही नहीं थे कि बाइबल के आरंभ और अंत के बीच में क्या है। वे केवल एक धार्मिक दिखावा करते थे। यदि कोई बाइबल में विश्वास करे तो वह उसके विषयों को जानने का जिज्ञासु अवश्य होगा। हमें तौर तरीकों, युवा पीढ़ी को समझाने के तरीकों और कलीसिया की उचित व्यवस्था के नाटक का त्याग कर बाइबल में व्यक्त बातों को समझना सीखना होगा। मैं एक पुस्तक लिख रहा था, बाइबल का संक्षिप्त ज्ञान, तो मैंने पाया कि इफिसियों की पत्री और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सबसे आसान 2 पुस्तकें हैं जिनकी रूपरेखा तैयार करना सबसे आसान काम है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे तर्क सम्मत हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं इन पुस्तकों में लिखी सब बातें समझता हूं।
परंतु यह कह रहा हूं कि वे तर्क सम्मत और रूपरेखा बनाने हेतु आसान हैं। इफिसियों की पत्री में पौलुस तर्क प्रस्तुत करता है और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से कहा गया था कि उसने वर्तमान और भविष्य के बारे में जो देखा उसे लिख दे। उसमें स्पष्ट 3 गुना विभाजन है और वह पुस्तक 7-7 के आधार पर व्यवस्थित की गई है। आप इससे अधिक उत्तम लेख नहीं पाएंगे। इफिसियों की पत्री भी तर्क सम्मत है। 6 अध्यायों में प्रथम 3 अध्याय स्वर्गिक बुलाहट से संबंधित हैं और सिद्धांतगत हैं। अंतिम 3 अध्याय कलीसिया के सांसारिक आचरण से संबंधित हैं जो अत्यधिक व्यवहारिक हैं। कलीसिया का जो सिर है वह स्वर्ग में है, प्रभु यीशु। हमारी पहचान उससे है, परंतु कलीसिया के पांव पृथ्वी पर हैं। पौलुस हमें स्वर्ग में नहीं बैठाता है। वह कहता है इफिसियों की पत्री 4 उसके 1 पद में, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। दूसरे शब्दों में, हे विश्वासियों, स्वर्ग में उपस्थित होकर प्रभु यीशु में अपने स्थान पर गर्व करना अच्छा है, परंतु कृपा करके अपनी ऊंची उड़ान से उतरकर चलना आरंभ करो। हमें स्मरण रखना है कि पौलुस के युग में विश्वासी रोमी संसार के अन्य जाति समाज में रहते थे। अतः इस पत्री का प्रथम भाग शिक्षा है और दूसरा भाग व्यवहारिकता है। इस प्रकार यह पत्री तर्क के आधार पर व्यवस्थित है। हमें दोनों की आवश्यकता है। हमें केवल प्रथम 3 अध्यायों में ही रुके नहीं रहना है। निसंदेह वे अति उत्तम शिक्षाएं हैं, परंतु उसकी शिक्षा को हमारे जीवन में व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। अध्याय 4 में पहुंचते ही हम देखते हैं कि कलीसिया एक नई मानव जाति है। उसे संसार में एक नए व्यवहार का प्रदर्शन करना है, नई सृष्टि रूप में आचरण करना है। अध्याय 5 में कलीसिया एक दुल्हन है, परंतु आज नहीं है। आप इस भ्रम में न रहें। दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में पौलुस कहता है, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। अर्थात मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारा संबंध बना देता हूं, क्योंकि कलीसिया एक दिन मसीह की दुल्हन होगी। अध्याय 6 में कलीसिया एक सैनिक है। किसी ने मुझसे कहा, यह तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि कलीसिया एक दुल्हन है और वह एक सैनिक भी है। अधिकांश विवाह में विवाह पश्चात युद्ध आरंभ हो जाता है। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं है। यह व्यवहारिकता प्रकट कर रहा है। कलीसिया को बैरी से युद्ध करना है। संसार में लगातार युद्ध चल रहा है। तुरही फूंकी जा चुकी है। हमें आज परमेश्वर के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यह निश्चय ही हम सब के लिए अति आवश्यक है कि हम परमेश्वर के लिए खड़े हों। आज इसी के साथ हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। प्रभु इस परिचय के द्वारा आप सबों को आशीष दे। तो दोस्तों, हमने देखा कि बाइबल में इफिसियों की पत्री एक अति महत्वपूर्ण पत्री है जो कलीसिया के लिए कार्यकारी निर्देश प्रदान करती है। प्रथम 3 अध्याय स्वर्गिक बुलाहट से संबंधित है और हमें सिद्धांतों को प्रकट करती है जो कलीसिया में हमारा आचरण होना चाहिए। पर अंतिम 3 अध्याय हमें संसार में उन आचरण के क्रियान्वयन के बारे में बात करती है जो हमें इस संसार में बनाए रखना है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इस कलीसिया में जोड़ दिए जाते हैं, तब हमारा आचरण ही सब कुछ रह जाता है। क्योंकि इफिसियों 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, हम उसके योग्य चाल चलें। आपका बुलाया जाना एक स्वर्गिक बुलाहट है। उस आधार पर जीवन में आचरण बनाए रखना परमेश्वर की अपेक्षा और हमारे लिए अनिवार्यता है। दोस्तों, आज प्रश्न यह है कि हम वचन को यदि जानते हैं तो यह एक अच्छी बात है, पर क्या हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, यह दूसरी बात है। आप और मैं उस कलीसिया के अंग हैं
जो मसीह की दुल्हन है, और हम अपने दुल्हे से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आइए हम प्रतिज्ञा करें कि वचन के आधार पर अपना जीवन जिएंगे और मसीह की महिमा को इस संसार में प्रकट करेंगे, क्योंकि बाइबल अध्ययन का मूल है वचन की शिक्षा ग्रहण करना तथा उसे व्यवहारिकता में लाना। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए कि आपने हमें एक और पत्री का अध्ययन करने का अवसर दिया है। पिता, हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं जो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पिता परमेश्वर, उनकी आवश्यकता को आप जानते हैं, उनकी आत्मिक स्थिति को आप जानते हैं। और हमारी प्रार्थना है पिता कि ये अध्ययन उनके जीवन के लिए प्रभु एक अद्भुत आशीष का कारण हो। जबकि हम कलीसिया के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं, जिम्मेदारियों को, दायित्वों को, सब कुछ को प्रभु जी आप अनुग्रह करें कि हम उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में उसे लागू करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया उन्नति पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपने इस अध्ययन में शामिल होने के द्वारा जो काम किया है वो सराहनीय है, परंतु हमारा निवेदन है कि आप नियमित तौर पे हमसे संपर्क करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन के द्वारा संपर्क करें, आप पत्र भी लिख सकते हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की आशीष में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है C3। पुरीम के पर्व में यहूदी एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं और 3 प्रार्थनाएं करते हैं। आज का प्रश्न है, इफिसियों की पत्री मसीह की खाली स्थान को प्रकट करती है। A दीनता, B सामर्थ, C देह कलीसिया, D महिमा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।